नमस्ते भाइयों, मैं आनंद सिकरवार आनंद डिफेंस एकेडमी में अपने चैनल आनंद डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मेरी टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट 1 और पार्ट 2 जो कि पिछला वीडियो था मेरा, मैंने अपलोड किया है अपने चैनल पर। आप उसको जाकर विजिट करें और शेयर करें उस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक करें। और जैसे कि मेरी वीडियोज़ चल रही हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने 3 वीडियोज़ प्रोवाइड कर दी हैं आपको, और इसी तरीके से मेरी कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोज़ चलती रहेंगी। ठीक है, और आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट 3 पर, और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं अपने ये पार्ट 3 है, टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट 3। इस पार्ट 3 में मेरा पहला क्वेश्चन है इफ द फिफ्थ टर्म of GP is 2, then find the product of its 9 terms। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 256, ऑप्शन बी आपका 512, ऑप्शन सी आपका 1024, ऑप्शन डी आपका नन। इस तरीके से आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है ये, इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि आपको एक जीपी दी हुई है। जीपी मतलब होता है हिंदी में, इंग्लिश में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में होता है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां जो पद है वो 2 दिया हुआ है, तब आपको उस गुणोत्तर श्रेणी के 9 टर्म्स का प्रोडक्ट मतलब गुणनफल ज्ञात करना है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 512, 256, 1024। ठीक है, किस तरीके से जीपी एपी एचपी को जब मैं कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस में लाऊंगा, जब यूनिट लूंगा तो पूरा डिस्कस करूंगा बेसिक टू टॉप। और अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, सॉल्यूशन लेते हैं। तो सबसे पहले फिफ्थ टर्म दिया हुआ है, तो आपको पता है पहला टर्म ए होता है, फिर ए आर स्क्वायर, इस तरीके से सीरीज चलती है। ए आर की पावर n-1, एक कम होता जाता है। ठीक है, सॉरी, एक बढ़ता जाता है, लास्ट में टर्म एक कम होता है। पहला ये है। तो अब 5वां टर्म दिया हुआ है, तो 5वां टर्म ए आर की पावर 4 होगा, क्योंकि एक टर्म कम होता है। 2 दिया हुआ है मुझको, ये गिवन है ना, फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 2, तो ए आर की पावर 4 इज इक्वल टू 2। अब मुझको निकालना है प्रोडक्ट 9 टर्म का। ए आर स्क्वायर, ए आर 3, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5, ए आर की पावर 6, ए आर की पावर 7, ए आर की पावर 8। ये 9 टर्म हो गए मेरे, गिन लीजिए आप। ठीक है, इनका मुझे मल्टीप्लीकेशन निकालना है। ए 9 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ए की पावर 9, आर स्क्वायर 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21, 21 और 7 28 और 8 36, आर की पावर 36। ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज आपको पता है, ए 9 बार मल्टीप्लाई होगा, सेम बेस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो 9 बार मल्टीप्लाई होता है, 9 पावर हो गई, और जी आर हम पावर 1 2 3 4 जिन सबको जोड़ लेंगे तो आर 36 होगी पावर। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए आर की पावर 9, इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए आर की पावर 4 की होल पावर 9। ठीक है, ए आर की पावर 4 की वैल्यू मेरे पास है 2 की पावर 9, आंसर आएगा 512। आई होप आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है आपका इफ, ये भी ए बी जीपी से है, ए कॉमा बी कॉमा सी आपकी जीपी में दी हुई है, देन आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि लॉग बेस में ए है एक्स, कॉमा लॉग बेस में ए है वाई, कॉमा लॉग बेस में ए है जेड। ये पूछ रहा है आपको किस में होंगे ये। ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी जीपी, ऑप्शन सी एचपी, ऑप्शन डी नन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आपने गौर दिया होगा, आई थिंक इफ ए बी सी जीपी में दिए हुए हैं, देन लॉग बेस में ए एक्स, लॉग बेस में ए वाई, लॉग बेस में ए जेड। किस में होंगे? एपी में होंगे, जीपी में होंगे, एचपी में होंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपको एक नोट बता देता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि मेरा काम ही यही है, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चंस कराना शुरू किया है, क्योंकि इनके साथ मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता सकूं आपको। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी सी जीपी में है, ठीक है, तो लॉग में इस तरीके से आ रहा है
ठीक है, एक्स यहाँ वाई और लॉग बेस में ए जेड, तो ये एपी में होंगे। ठीक है, अगर बेस सेम आ रहा है आपका तो एपी में होंगे, और अगर बेस सेम नहीं आ रहा है तो ये एचपी में होंगे। ठीक है, समझ में आया होगा आपकी में कि एबीसी कोई भी नंबर 3 जीपी में दिए हुए हैं तो फिर उनका लॉग लेके आपको पूछा जा रहा है तो बेस सेम है तो एपी में होंगे वो। अगर वो बेस उनका डिफरेंट आ रहा है तो वो एचपी में होंगे। ठीक है, और तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एन सी आर इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए है आपका n+1 सी आर, ऑप्शन नंबर बी है आपका एन सी आर प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी है आपका एन सी आर -1, ऑप्शन डी है नन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको समझ गए होंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सीख से समझ गए होंगे, और ये एक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है जो सीधी सीधी आपको याद करनी होती है कि एन सी आर इज इक्वल टू होता है एन सी आर -1। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी आर -1। जैसे कि आपको वैसे प्रॉपर्टी होती है, समझ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक मैं, जैसे कि 5C2 एन सी आर, तो एन सी एन माइनस आर, सॉरी हाँ एन सी आर -1, तो 5 माइनस एन सी एन माइनस, लेकिन हाँ यहाँ पर एक गड़बड़ी है, एन सी एन माइनस आर होता है वो, एन सी एन माइनस आर। ठीक है, हाँ गलती होगी थोड़ी, एन माइनस आर, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, तो एन सी एन माइनस आर 5 में से दोगे तो 3। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये प्रॉपर्टी बेस्ड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे तब हम प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे, तो आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा, घबराए नहीं। चौथा क्वेश्चन है आपका 1 + x की पावर 10। ठीक है, के प्रसार में, ये बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, के प्रसार में का मध्य पद का गुणांक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 10 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर बी है आपका 10 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है आपका 10 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर डी है भैया नन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मैंने हिंदी में लिखा है, इंग्लिश वाले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि ये उसका क्वेश्चन है, क्या कहते हैं उसका, बायनोमियल थ्योरम का। बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन क्या है कि 1 + x की पावर 10 है, के प्रसार में मध्य पद का गुणांक होगा। इसमें आपको मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट पूछा है। ठीक है, तो वो बताना है ऑप्शन से आपके ये, तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, वो जब बायनोमियल थ्योरम पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा मैं आपको कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि अगर a + x की पावर n इस तरीके की कोई बायनोमियल इक्वेशन आ रही है, ठीक है, जब आपसे पूछ रहा है वो मिडिल टर्म, ठीक है, मिडिल टर्म पूछ रहा है आपसे, तो आप क्या करते हो कि अगर n इवन है तो आप nth टर्म निकालोगे, n अगर इवन है तो आप निकालोगे n/2 + 1th टर्म। ठीक है, अगर n यहाँ पर ओड आ रही है तो आप निकालोगे n + 1/2 टर्म। ठीक है, इस तरीके से निकालोगे आप। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये मैंने थोड़ा बेसिक बताया, जब मैं बायनोमियल का चैप्टर उठाऊंगा, यूनिट उठाऊंगा, तो आपको बेसिक से समझा देंगे। ठीक है, अभी ये क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो n = 10 दिया हुआ है, इवन है मतलब सम है, सम इवन सम ऑड विषम, n = 10 इवन है, तो मैं क्या निकालूंगा 10/2 + 1, 5 5 और 1 6, 6th टर्म हो गया। तो आपको पता है कि TR + 1 होता है, तो R, तो यहाँ पर ये 5 + 1 टूटेगा, T6 कैसे टूटेगा 5 + 1, तो R + 1 के इस हिसाब से टूटता है ये। तो R की वैल्यू कितनी होगी, कंपेरिजन करिए, R की वैल्यू 5 आ गई मेरी,
ठीक है। आर की वैल्यू 5 आ गई तो इधर देख लीजिए, जब आर की वैल्यू 5 आई तो आपको पता है एन सी आर, एन 10, सी कितना आर 5, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, आंसर बी। ठीक है, मुझे पता है कि बहुत से लोगों की समझ में नहीं आया होगा और बहुत से लोगों की समझ में आ भी गया होगा, तो इसमें देखते हैं, समझा देते हैं आपको एक बार फिर से कि इसमें इस तरीके से होता है कि a प्लस एक्स की पावर n, अगर इस तरीके से कोई बाइनोमियल इक्वेशन आपको दी हुई है, जब आपको ई मिडिल टर्म निकालना है उसमें आप क्या करते हो, ठीक है, उसमें ये करते हैं कि आपको n जो दी हुई है वो अगर इवन है तो आप n अपॉन 2 प्लस वंथ टर्म निकालेंगे, अगर वो और दी हुई है तो n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म निकालेंगे। ठीक है, इसमें n इवन था तो मैंने n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म निकाला, तो 2 से 10 5 बार कट गया, 5 और 1 6, 6th टर्म निकला मेरा ये। ठीक है, कौन सा टर्म निकला, 6th टर्म निकला, ये वाला ये निकला। अब T6 अब आपको पता है कि T6 किस तरीके से टूटेगा, T5 प्लस 1, क्योंकि आपको पता है कि Tn इज इक्वल टू Tn प्लस 1, इस तरीके से टूटता है। तो यहाँ पर r की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 5, r प्लस 1 के हिसाब से तोड़ दिया मैंने, 5 आ गई। अब मैंने सीधा फॉर्मूला एन सी आर एक्स की पावर n और y की पावर n माइनस आर इस तरीके से लगा दी, लेकिन एन सी आर से आंसर आ जाता है आपका, तो एन सी आर में लगाया 10 सी 5, r की वैल्यू 5, तो ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक है, जब आपको मैं बायनोमियल थ्योरम पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल बेसिक से टॉप की तरफ जाएंगे और ये प्रॉपर्टीज वगैरह बिल्कुल नो टेंशन रहिए, सब कवर हो जाएगा। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, क्योंकि जब मैं कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो सभी चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपकी एक एक क्वेरी दूर हो जाएगी। एन पी आर अपॉन एन सी आर इज इक्वल टू, ये आपकी प्रॉपर्टी है ऑप्शन ए आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ऑप्शन बी आर फैक्टोरियल, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 1। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी है बिल्कुल, और ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने क्वेश्चन लिया है, आप देख सकते हैं एन पी आर अपॉन एन सी आर इज इक्वल टू क्या होता है। ये आपको प्रॉपर्टी जब मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेसिक से पढ़ाऊंगा, बेसिक टू टॉप जाता हूँ हर चैप्टर में, और मेरी यही कोशिश क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले वीडियोस में रही है, वो भी मैंने इसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन ये एन पी आर अपॉन एन सी आर इज इक्वल टू होता है आपका आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है एन पी आर अपॉन एन सी आर इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल। हम इसको इस तरीके से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, एन पी आर इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर। ठीक है, इस तरीके से हम एक्सपेंड कर सकते हैं, जब क्वेश्चन करते हैं उसमें बहुत यूज होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समीकरण मतलब इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 3x किस श्रेणी में है, किस श्रेणी में है। ठीक है, श्रेणी मतलब सीरीज होता है। ऑप्शन नंबर ए पी, ऑप्शन नंबर बी है आपका एच पी, ऑप्शन नंबर सी है आपका जी पी, ऑप्शन नंबर डी है आपका नन। एक बार इक्वेशन चेक कर लेता हूँ मैं, यही है क्या 4x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, बिल्कुल। तो ये एक शायद बहुत से लोगों ने देखा भी होगा इसमें से ये क्वेश्चन, और बहुत सौ ने नहीं भी देखा होगा, तो एक नया क्वेश्चन भी है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4x स्क्वायर प्लस 3x किस श्रेणी में है, इक्वेशन दी हुई है आपको, तो पूछा है किस श्रेणी, मतलब 4x स्क्वायर प्लस 3x इन विच सीरीज। तो देखते हैं कि आपको इस तरीके से इक्वेशन दी हुई हो ax प्लस बी, ठीक है, एक, ये आपको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो, ठीक है, या लीनियर इक्वेशन हो। ये लीनियर इक्वेशन होती है आपकी जिसमें 1 वेरिएबल होता है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, जो कि हमारा पिछला लेटेस्ट चैप्टर था। ठीक है, तो ये जो बनाती हैं वो AP बनाती हैं भैया, AP। ठीक है, आंसर क्या होगा AP। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको दिख रहा है, द्विघाती समीकरण है, आपको दिख रहा है 4x स्क्वायर प्लस 3x
2 डिग्री है, 2 पावर है, तो पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए आंसर हो जाएगा AP। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ये डिफरेंशिएशन से है, 7वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका d²x/dy² इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये आपको मैं वैसे ही बता देता हूँ, dx²/dy², यही है, ठीक है। तो ये आपको मैं बता देता हूँ, ये होता है आपका माइनस का d²y/dx²/dy/dx का होल स्क्वायर, ये सिंपल होता है, ठीक है। नॉर्मली आपको dy²/dx² देखा होगा इस तरीके से, d²y/dx², नॉर्मली ये डबल डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, ठीक है, बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, ठीक है, डिफरेंशियल चैप्टर से लिया हुआ है। तो और ये है d²x/dy², ये उसका उल्टा है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, माइनस का d²y/dx² का होल स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है भैया, log बेस में 10 20 log बेस में 10 30 माइनस 1/2 log बेस में 10 36। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन A 1, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C 3, ऑप्शन D इनफाइनाइट। तो आप इसको करने की कोशिश कीजिए, ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये लॉगरिथम से प्रॉपर्टी से लिया हुआ क्वेश्चन है। अगला चैप्टर में इसी पे अगली जो वीडियोस आएंगी वो लॉग पे ही बनाऊंगा मैं, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लाऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन। log 10, आपको पता है सेम बेस में ये एक फॉर्मूला होता है कि log बेस में em प्लस log बेस में en इज इक्वल टू होता है log बेस में em इंटू n, ठीक है। बेस 10 है मेरा, ठीक है, m की जगह 20 है, n की जगह 30 है, सेम लगा दीजिए, log बेस में 10 20 इंटू 30 माइनस 1/2 log बेस में 10 36, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी ये होती है, log बेस में x की पावर n है तो n आगे आ जाता है, log x रह जाता है, ठीक है। तो n यहाँ पर 1/2 है, log बेस में ये x है, तो ये n ऊपर भी तो जा सकता है इस हिसाब से, जैसे यहाँ से ये नीचे आ गया, यहाँ नीचे आ गया ये इस जगह, तो ये ऊपर भी तो जा सकता है इस पे, जैसे कि इस पे चला गया, ठीक है। तो ये पावर ऊपर भी तो चली जाएगी, 36 की पावर 1/2 क्या होगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो log बेस में 10 36 की पावर ये यहाँ पर जाएगा, 1/2 6 हो जाएगा, बेस सेम हो गया मेरा। log m माइनस log n, ये तो था log m प्लस log n, तो log mn हो गया। अब एक होता है कि log m माइनस log n, तब आपका आंसर आता है log m/n, ठीक है। तो रख दीजिए log बेस में 10 m/n, 20 इंटू 30, ये तो हो गया m, n कितना है 6 से 30 5 बार कट गया, 6 पंजे 30, तो log बेस में 10 20 पंजे 100, ठीक है। तो अब ये log 10, ये 10 की पावर 2 हो गई, तो इस तरीके से लगा सकता हूँ मैं, log बेस में ये e और x की पावर n, तो n आगे आ जाएगा 2, log 10 बेस 10, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और होती है कि log e इज इक्वल टू 1 होता है, बेस सेम और यहाँ नंबर सेम तो 1 होता है, जैसे कि log 10 10 1 होगा, log 5 5 1 होगा, ठीक है। तो log 10 10 1 होगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन आपको एक तरीके से 3 प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में मैंने लिए हैं, 3 प्रॉपर्टी समझाई है, ठीक है। आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, 3 प्रॉपर्टी लगाई मैंने लॉग की और बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, आई होप आपने समझा होगा। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं था, अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो इस तरीके क्वेश्चन आप शॉर्ट टाइम में कर सकते हो, ठीक है। 9th क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है मेरा, f(x) इज इक्वल टू, ये रिलेशन फंक्शन से है ax प्लस बी
जी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। इस चैप्टर की भी वीडियो बनानी है। सच दैट ये इस तरीके से दिया हुआ है कि आपका जो f उसके अंदर जी एक्स इज इक्वल टू जी, फिर उसके अंदर एफ एक्स। इस तरीके से ये क्वेश्चन में आपको गिवन है ये वाली चीज़। फिर आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए एफ सी इज इक्वल टू जी ए, ऑप्शन नंबर बी है आपका एफ ए इज इक्वल टू जी सी, ऑप्शन नंबर सी है आपका एफ डी इज इक्वल टू जी, ये डी है, जी बी, और ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सेट रिलेशन फंक्शन से लिया गया है। वो भी एक बहुत बड़ी यूनिट है सेट रिलेशन फंक्शन। और इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। एफ एक्स मेरे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी, जी एक्स क्या है मेरे पास, सी एक्स प्लस डी। इस तरीके से दिया हुआ है कि मेरे को ये दोनों फंक्शन आपस में इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, तब मेरे को इन आंसर्स में से कोई एक आंसर मैच करवाना है। तो एफ जी एक्स, तो जी एक्स एफ एक्स के अंदर है, मुझे ये पुट करना पड़ेगा। जी एक्स की जो वैल्यू है एफ एक्स में एक्स की जगह पे पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू, तो सी एक्स प्लस डी एक्स की जगह पुट करते हैं, तो ए एक्स की जगह पे सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी और प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या दिया हुआ है इक्वल में कि एफ एक्स जी एक्स के अंदर दिया हुआ है, तो एफ एक्स की वैल्यू जी एक्स में एक्स की जगह पुट करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया था, जी एक्स की वैल्यू एफ एक्स में एक्स की जगह पुट की। अदर साइड पे मुझे क्या करना है कि एफ एक्स की वैल्यू जी एक्स में एक्स की जगह पुट करनी है। ठीक है, तो पुट करते हैं, सी एक्स की जगह क्या है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी प्लस बी। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू इसमें ए एक्स प्लस बी प्लस डी, सॉरी प्लस डी। ठीक है, क्योंकि प्लस डी ये वैल्यू इसमें पुट करिए ना। चलो देखते हैं, ए सी एक्स प्लस ए डी प्लस बी, अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, इट इम्प्लाइज दैट ए सी एक्स प्लस बी सी प्लस डी। ए सी एक्स से ए सी एक्स कट गया। ठीक है, ए डी प्लस बी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी, तो मेरा ये निकल के आया। ठीक है, अब मैं ऑप्शंस मैच कर लेता हूँ। सी पुट करूँगा तो ए सी प्लस बी आ नहीं रहा, ए पुट करूँगा तो ए स्क्वायर आ नहीं रहा, डी पुट करूँगा एफ डी, डी पुट करो तो ए डी प्लस बी इज इक्वल टू जी में बी पुट करो तो सी बी प्लस डी। ठीक है, इक्वल आ गया, तो इसका मतलब जी ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, आइए आप भी समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए, कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, मेरे को एफ एक्स दिया हुआ था, जी एक्स दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है कि एफ जी एक्स, मतलब एफ एक्स के अंदर जी एक्स फंक्शन एक दिया हुआ है इज इक्वल टू एफ एक्स, अब जी एक्स के अंदर एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझको आंसर निकालना है। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि जी एक्स एफ एक्स में पुट करना है, मैंने पुट किया। फिर अदर साइड पे मुझे एफ एक्स जी एक्स में पुट करना है, मैंने पुट किया। सॉल्यूशन करके ए सी एक्स कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, ए डी प्लस बी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी, ये मेरे पास निकल के आता है। फिर मुझे इनमें से आंसर मैच करना है मुझे, तो मैं सी पुट करूंगा एफ में एक्स की जगह पे, तो ए सी, इधर ए सी बन नहीं रहा, ए डी बन रहा है, तो सीधी सी बात है डी इसमें ही आ रहा है, तो एफ एक्स में एफ डी पुट करूंगा तो ए डी प्लस बी सीधे सीधे, और जी में बी पुट करूंगा तो बी पुट करो तो सी बी प्लस डी। ठीक है, सिंपल सा आंसर मैच होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, ये लॉग से है। द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग लॉग, ये इक्वेशन है, लॉग 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऑप्शन है आपके 2, -4 बी, 1, -3 सी, -1, 3 डी, -1, -3। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, और आप इसको देख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है, लॉग से लिया हुआ क्वेश्चन है। लॉग बेस में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 12। ये आपके ऑप्शन है 2, -4, 1, -3, -1, 3 और -1, -3। ठीक है, क्योंकि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स निकल के आते हैं।
सॉल्यूशन देखते हैं। एक तो आप ये बात है कि आप रूट्स उठा उठा कर इसमें पुट कर दीजिए, तो शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं, हो जाएगा। लेकिन आपको मैं बेसिक से बता देता हूँ। एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग बेस में ई एक्स इज इक्वल टू सी, ये प्रॉपर्टी होती है। तो आपको x की वैल्यू यहाँ से निकालनी होती है, तो x इज इक्वल टू, ये इसका बेस बन जाता है, e की पावर c हो जाती है। ठीक है, लॉग बेस में ई एक्स इक्वल टू सी, तो x इक्वल टू ई की पावर c, e इसका बेस हो जाता है। तो लॉग e ये x इज इक्वल टू सी। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे होंगे इसको, लॉग e और ये पूरा x हो गया, ये c हो गया, तो ये इसका बेस बन जाएगा, ये x हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 3 की पावर 2, ये इसका बेस बन गया। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 9 इधर आएगा तो आपका हो जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। आप इसको तोड़ सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन लिया, x प्लस 3 1 कॉमन लिया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से आ गया यहाँ पर। तो x इक्वल टू -1 -3, 2 रूट्स निकल गया है, क्योंकि आंसर आपका ये है। ठीक है, आपके समझ में आया होगा आई होप। हाँ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। लॉग बेस में ई एक्स इक्वल टू सी, ये मैंने वो लगाई, प्रॉपर्टी लगाई। ठीक है, ये इसका बेस बन जाता है, ये इसका बेस बन जाता है, ये पूरी x की वैल्यू निकल आती है। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई आपकी, मैंने सॉल्व किया, रूट्स निकल के आ गए -1 -3, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था और बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपने एंजॉय किया होगा मेरी वीडियो को। अगर मेरी वीडियो को आप एंजॉय करते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगला पार्ट में या तो लॉग या कॉम्प्लेक्स में से किसी पर वीडियो बनाऊंगा। सो तब तक के लिए थैंक यू।